वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मुहर्रम का महीना आ गया है, सादगी वाला महीना आ गया है और इस महीने में सादगी अख्तियार करना चाहिए। एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ जो 10 मुहर्रम से पहले पहले आप चाहें, अब से लेकर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम से पहले पहले तक अगर इस दुआए मुबारक को 41 मरतबा 48 टाइम इस दुआए मुबारक को पढ़ लें तो माहिरीन का कहना है, माहिरीन बुजुर्ग का कौल है कि जो शख्स भी इस दुआए मुबारक को 10 मुहर्रम से पहले पहले तो कितना भी परेशान हो, उसकी परेशानियां ऐसे ही खत्म हो जाएगी जैसे उसके ऊपर परेशानियां आई ही ना हो। अगर परेशान हो चुका है, लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो मेरे अजीज आपके पास खास मौका है। ये मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, इस महीने में सादगी अख्तियार करना है, आपको ज्यादा खर्च करने से बचना है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत से भेजना है। करबला वालों को याद करना है, मौला हसन और मौला हुसैन के वसीले से अपने आपको दुआ मांगनी है। ये जो मैं आपको दुआ बता रहा हूँ, इसको पढ़ने का तरीका आप बहुत ध्यान से समझें। बहुत आसान है, इसको 41 मरतबा पढ़ना होता है। आप एक एक चीज को बारीकी के साथ समझें। इस दुआ को हर वो इंसान पढ़ सकता है जिसके दुआएं पूरी ना हो रही हो, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, कर्ज ले लिया हो, कर्ज की अदायगी के इंतजाम नहीं हो पा रहा हो, या उसकी दुआ पूरी नहीं हो पाती हो, हाजतें पूरी नहीं हो पाती हो, कोई ऐसा मकसद है जिसमें चाहता है कि उसको कामयाबी मिल जाए, नेक रिश्ते के लिए करना चाहे, दुश्मन से बचने के लिए करना चाहे, तरक्की के लिए करना चाहे, गरीबी मदद के लिए करना चाहे, और मैं आपको खास तौर से बता दूं कि मुहर्रम का महीना गरीबी मदद लेकर आता है और जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है, अल्लाह के फरिश्ते जमीन का तवाफ करना शुरू कर देते हैं, जमीन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और तलाशते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा है जो मौला हसन और मौला हुसैन और करबला वालों को याद करके दुआएं कर रहा हो, कोई कुछ मांग रहा हो। फरिश्ते उसको तलाशते हैं और फौरन अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआओं को कबूल करवाते हैं। तो मेरे अजीज, आप इस मौके को मत गवाएं, दुआ को समझें किस तरीके से आपको दुआ पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ताज़ा वजू करें, पाक साफ हो, किसी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं या बिस्तर पर जब सोने जाएं तब भी आप पढ़ सकते हैं। दिन के आगाज में जब भी चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसके लिए 10-15 मिनट का टाइम निकाल लें। पढ़ने का तरीका ये है कि 3 मरतबा शुरुआत में आप दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। अगर कोई दुरूद पाक याद ना हो तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुआए मुबारका कुछ इस तरीके से पढ़नी है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर 2 बार हुआ। फिर इस तरीके से पढ़ेंगे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस तरीके से आपको 41 मरतबा 48 टाइम पढ़ना है और आखिर में 3 बार फिर वही दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा आपका यहीं मुकम्मल हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद में उसी जगह पर बैठे हुए आपको सच्चे दिल से दोनों हाथों को उठाना है, गिड़गिड़ा कर करबला वालों को याद करके, मौला हसन मौला हुसैन को याद करके, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजकर सच्चे दिल से अपने मकसद के लिए हाथ उठाकर काबा शरीफ की तरफ रुख करके, किबला की तरफ रुख करके, करबला की तरफ रुख करके आपको दुआ मांगनी है, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। मेरे अजीज़, उस वक्त में आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी। जो ये वजीफ़ा पढ़ के दुआ मांगेंगे 10 मुहर्रम से पहले पहले आप इसको पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाबी खुद अपनी आँखों से देखेंगे। इस चीज़ को सिर्फ अपने पास तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आपको शेयर करना है। आपको बहुत सवाब मिलेगा।
آپ کی ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی نے پڑھ لیا، کسی کو دیکھنے کو ملا، اس نے عمل کر لیا تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ میرے عزیز، تو دل کھول کر اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔